नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। चुनाव का माहौल है, गांव देहात में चुनाव है और इस चुनाव के समय में हम लोग जो है ग्राउंड स्तर की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। तो आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर में। यहां पर पंचायत चुनाव में प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ हेमंत कुमार तिवारी जी हैं। इनको लोग प्यार से पिंटू भैया भी कहते हैं। नेताजी हैं हमारे साथ। आज हम इनसे जानेंगे क्या कुछ के मुद्दे हैं, गांव की क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर ये चुनाव में आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप युवा हैं, तो क्या कुछ आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में आए हैं? मैं हेमंत तिवारी, प्रधान प्रत्याशी हरखी दौलतपुर ग्राम सभा, ग्राम गढ़ौपुर से। चुनाव निशान इमली और इस पे जो भी असुविधाएं हमारे गांव की उपलब्ध हो रही हैं, 5 साल में जो प्रधान आज तक कुछ नहीं किए हैं, मैं इन सब चीज़ों को मुद्दा लेके इस बुराइयों को दूर करने के लिए मैं मैदान में हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद जो भी अब असुविधाएं हमारी ग्राम सभा में उत्पन्न हैं, नाली, खड़ंजा, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्थाएं, मैरिज लॉन वगैरह की समस्या और जो भी असुविधाएं उपलब्ध हैं, मैं सब दूर करने के लिए पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना जो वृद्धों को उपलब्ध नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम बूढ़ बुजुर्गों से मुलाकात करके उनकी जो समस्याएँ हैं उसको दूर करने के लिए हमें मैदान में आना हुआ। इस वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रधान प्रत्याशी भी हैं, तो हम इस पे काम भी कर रहे हैं और जो भी हमसे हो सक रहा है वो भी हम दूर कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुन के और नोट भी कर रहे हैं और जो हमसे हो सक रहा है उसको करने का भी प्रयास कर रहे हैं और बाकी इलेक्शन बाद जितनी भी असुविधाएं हैं हम दूर करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो है गांव में जो भी असुविधाएं हैं उसको आप दूर कराने का प्रयास करेंगे, तो जानने का प्रयास ये भी ज़रूरी है कि आपके यहाँ जो भी प्रधान 5 वर्ष पूर्व बने थे, 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा एक प्रमुख विषय है, प्रमुख अंग है, विकास के पैमाने में उसको शामिल किया गया है। प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और उन विद्यालयों में गुणवत्तापरक जो है शिक्षा हो, काम हो, इसकी भी व्यवस्था एक प्रधान की जिम्मेदारी है। जी जी। अभी उस स्थिति क्या है? 5 साल में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई हमारे यहाँ कि जिससे शिक्षा हमारी अच्छी हो सके। इस पे हमें सबसे पहला ध्यान ये करना है कि हम इंटर कॉलेज डालेंगे, उसमें लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा देंगे। शिशु से लेके इंटर तक उनको 1 भी रुपये फीस नहीं देनी है, उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकेगी वो हम मुहैया कराएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है विद्यालय की व्यवस्थाएं तो हो गई और स्वास्थ्य की बात अगर हम करें, शहर से आपका ये जो ग्राम पंचायत है ज़्यादा दूरी पे नहीं है और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग भी उपलब्ध है, तो इन सब चीज़ों के होते हुए भी आपके यहाँ स्वास्थ्य की स्थितियाँ कैसी हैं? स्वास्थ्य की बहुत ही गड़बड़ कंडीशन है यहाँ पे। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको 12 किलोमीटर हमें जिला अस्पताल जाना होता है, उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी होती है, तो उसमें कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा वेस्ट होता है। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए हम यहाँ पे खुद ऊपर से हम व्यवस्था ला के यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र एक डालने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हरखीपुर ग्राम सभा वासियों का सहयोग मिला तो हम उसको भी लाद के यहाँ पे देंगे 5 साल में, यही हमारा प्रयास है। रोजगार की अगर हम बात करें तो पंचायत स्तर पे रोजगार के लिए मनरेगा योजना है। लॉकडाउन 1 साल पहले जब लगा था तो जो लोग बाहर काम करते थे, प्रवासी वापस लौट के आए, तो उनको वहाँ पर रोजगार देने का काम किया गया। तो अभी आपके यहाँ रोजगार के क्या क्या और मौके हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं रोजगार में? मनरेगा जॉब कार्ड लोगों का बनवाया गया है, उसके माध्यम से काम हुआ कि नहीं हुआ 5 सालों में? कोई भी काम नहीं हुआ उस माध्यम से। जो भी है प्रधान अपने जेब फर्जी तौर पे जो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनका नाम दर्ज करके खाते में अपना पैसा पूरा ट्रांसफ़र किए। वो सब परेशान हैं कि उनको लॉकडाउन में कोई भी सुविधाएं नहीं मिली हैं, तो इसको खासकर हम ख्याल रख के इस हिसाब से काम करेंगे कि जो भी गरीब हैं उनको व्यवस्थाएँ मिलें और उनको जॉब भी मिले। अच्छा, आवास योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना थी और इस योजना के तहत जो गरीब थे उनको जो है आवास देने की बात हुई आर्थिक सहायता के रूप में। तो आवास योजना की सच्चाई आपके यहाँ क्या है? जिनको सच में वो पात्र थे, मिला कि नहीं मिला?
किसी को भी नहीं मिला। जो भी उसके पात्र हैं सब अभी रो रहे हैं। हम जो भी ग्राम सभा में जा रहे हैं सबकी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अभी वो उसी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनकी कोई भी असुविधा दूर नहीं की है। जो भी अभी तक प्रधानमंत्री योजना के तहत जो भी घर बनाए गए हैं वो दूसरे तल्ले पे बनाए गए हैं। जो उसके पात्र नहीं है उनको दिया गया 40-40 हज़ार रुपये लेके 25,000 30,000 इस हिसाब से लेके सबको मुहैया कराया गया है। और जो उसके पात्र हैं उसको अभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो ये जो आपने आवास की बात बताई, एक योजना और सरकार की थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर एक परिवार में एक शौचालय देने की बात हुई थी। उस शौचालय में आर्थिक सहायता के रूप में 12,000 रुपए की राशि आपके खाते में जाएगी और आपको जो उसमें पैसा दिया जाएगा आपके खाते में और आप उसको बनवाइए, उसमें कुछ और धनराशि लगा के। तो कहीं कहीं पे स्थिति सही नहीं है, शौचालय सही नहीं है, तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? बेहतर शौचालय बनवाया गया है उपयोग लायक? मेरे यहाँ कोई भी बेहतर शौचालय नहीं बनाया गया। जो भी बने भी हैं वो घर से सब वेस्ट करके खुद ही बनाए हैं। थोड़ा सा जैसे 12,000 रुपये मुहैया हुई है तो उसमें भी 3,000 रुपये प्रधान को दिए हैं और उसके बाद 9,000 उनको मुहैया हुआ है, चेक मिला है। और उसके बाद जो भी धन लगा वो खुद लगा के बनाए हैं। वो भी सिर्फ 60-65% शौचालय बने हैं, बाकी सब शौचालय विहीन हैं। अभी भी वो खुले में जा रहे हैं। तो ये समस्या भी हमें दूर करने का मेरा वो है लक्ष्य है। और क्या आपका लक्ष्य है? विद्यालय के साथ साथ ये सारी चीज़ें तो जो सरकार की योजनाएं आई थी, और इसमें क्या कुछ पिंटू भैया और करना चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत? अपनी ग्राम सभा में बैंकिंग फैसिलिटी लाना चाहते हैं। जो भी हमारे बूढ़ बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना जाना हो, यहीं पे उनको सारी फैसिलिटी मिल जाए। हम गढ़ोपुर में कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी लाएं, इससे हरखीपुर दौलतपुर ग्राम सभा को सुविधाएं मिलें। राष्ट्रीयकृत बैंक लाएंगे, उस हिसाब से उनको व्यवस्थाएं मिलें। अच्छा, और आपके यहाँ आवागमन की सुविधा है कि नहीं है? सही तरीके से खड़ंजे बनवाए गए हैं, सड़कें हैं, पानी तो नहीं भरता, बरसात में जलभराव की समस्या तो नहीं है? नाली तो कहीं भी कोई बनाई ही नहीं गई है। जो भी कुछ है सब असुविधाएं उत्पन्न है। तो इसको भी ध्यान में हमें रखना है जिससे बरसात में कोई असुविधा ना हो। नाली भी व्यवस्था देखी जाएगी। बाकी अभी तक तो 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं है मेरे गाँव के लिए। गढ़ोपुर के लिए कुछ नहीं हुआ। हरखी दौलतपुर में भी वही हुआ, जिसको ज़रूरत नहीं थी उसके नाम पे पैसा अलॉट हुआ है और वो अपने खुद के पैसे से बनाया, वो पैसा प्रधान के खाते में गया है। यही हुआ है हमारी ग्राम सभा में। अच्छा, तो इस समय बहुत सारे नए मतदाता भी आपके यहाँ जुड़े हैं। आप युवा हैं, तो वो भी युवा हैं, पहली बार वोट करेंगे। तो युवाओं के नाम, गांव वालों के नाम आपका क्या संदेश है? क्या कुछ आप अपील करना चाहते हैं? युवाओं के नाम यही है कि जो शिक्षा हमारी है उसको हमें सुदृढ़ करना है। उनको कोई भी असुविधा ना हो, वो भी हमें हमारे साथ आके जुड़ें और हमें मदद करें आगे बढ़ने में। जो भी उनका प्लान हो वो भी हमें बताएं। जो अभी हमसे अछूता हुआ है कि कम से कम अभी भैया ये चीज़ की दिक्कत चल रही है, इस पर भी हम मदद कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। जब हमें जागरूक करेंगे, हो सकता है कुछ हमसे छूट रहा हो तो वो भी हमें बताएं, तो हम वो भी दूर करने के लिए हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आज गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हमारे साथ ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर जो दुबेपुर में आता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत में प्रधान प्रत्याशी के रूप में हेमंत कुमार तिवारी जी थे, जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुद्दों को जाना, उनके यहाँ की समस्याओं को जाना, क्या कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात और बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर में। क्या नाम है आपका? दीपू कुमार तिवारी। अच्छा तिवारी जी, हम यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। आपके यहाँ 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी बड़ी योजना थी, चुनाव आ गया है, बहुत लोग सक्रिय हैं प्रत्याशी के रूप में। संध्या सुबेरे दोपहर डेली मिल रहे होंगे। तो लेकिन ये जो पहले मिल के गए थे तो कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? हमारे ग्राम सभा में तीनों ग्राम सभा घूमा, हमारे कोई ग्राम सभा में कोई काम नहीं हुआ है। और जो भी काम हुआ है कि बस वही हुआ है कि उनका जो उनके बाप होंगे उन्हीं का काम हुआ है और किसी का काम नहीं हुआ है। यहाँ एक लैट्रिन बन गई है कि ना उसका यूज हो रहा है ना उसका कुछ भी हो रहा है, लेकिन हाँ बन गया है। तो वो ऐसी लैट्रिन बनना चाहिए जहाँ आदमी को यूज हो, ग्राम सभा बने कि वो खुश हो, हाँ हमको प्रधान एक लैट्रिन दिए। अच्छा, लेकिन ये लैट्रिन का कोई महत्व नहीं है। अभी मौके पे फोटो खींच के मैं डाला हूँ, वो लैट्रिन भी देख सकते हैं। अच्छा, हर हाथ के। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आवास जो योजना थी उसकी क्या सच्चाई है? पात्र लोगों को मिला कि नहीं मिला? आपको मिला कि नहीं मिला? हमको एक भी नहीं मिला। हमारे अभी भी छान पत्थर है पूरा। हमको लैट्रिन भी नहीं मिला। 5 साल प्रधान से कहते कहते तंग हो गए। प्रधान बोलते हैं हमको पैसा दोगे तो हम आपको लैट्रिन देंगे और आपको कॉलोनी देंगे। तो हमारे पास पैसा नहीं, हम रोजगार आदमी हैं,
हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 300 रुपये पा रहे हैं, हम उनको 20,000 कहाँ से दें? अच्छा, ये जो कमा खा की बात है, ये रोजगार आपको अपने गांव में मिला मनरेगा के नहीं माध्यम मिला, से? हमको मनरेगा में कोई काम नहीं मिला है। अच्छा। हम 2-3 बार भी प्रयास किए, जॉब कार्ड भी बना है, उसका कोई लाभ हमको नहीं मिला। अच्छा अच्छा। हमारे जो 10 साल पहले पुराने प्रधान थे, वो हमको काम दिए थे, 1 महीना मैं उसमें काम किया था नरेगा में। अच्छा उनके हाथ से बना हुआ कागज कापी अभी भी रखा है। अच्छा। लेकिन ये अभी बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कुछ लोग जानते हैं, वो लग रहा है काम कराएंगे। एक भी काम नहीं कराएंगे जितना खड़े हैं। हम जिसको खड़ा किया हूँ, ये हर एक में सफल है। अच्छा, कौन है प्रत्याशी ये? हमारे पिंटू तिवारी हैं। हम इन्हीं को चुने, हम इन्हीं को प्रधान बनाएंगे। ये हमारे ग्राम सभा का विकास करेंगे, हमको पूरा उम्मीद के साथ विश्वास है। अच्छा, ये काम कराएंगे। अच्छा, एक दादी जी हमारे साथ हैं, हरखी दौलतपुर में हम लोग हैं, चुनाव का माहौल है, तो जानना जरूरी है कुछ मिला कि नहीं मिला, लोगों को लाभ मिला योजनाओं का? हमको जिंदगी में कुछ नहीं का नाम है? कर्मा। अच्छा, बहुत प्रधान जब पहले भये हैं तो कह रहे हुई हैं कि नाली बनवाओ, खड़ंजा बनवाओ, कॉलोनी देवाओ, पेंशन बनवाओ, तो ये चुनाव ना आई गया है, फिर से खड़ा है सब जने, तो कुछ काम भा कि ना है भाई यहाँ? हेलो, हाँ, यहाँ कुछ काम भा कि ना है भा, कुछ बनवाओगा? नहीं मान नहीं कुछ हुआ, पेंशन पावत हो? अब नहीं पाए कॉलोनी बनवाई गया है? नहीं। अच्छा, और का समस्या? कुछ माने कुछ नहीं पाए हम। समस्या का? सिर्फ बुढ़वा मार 60 साल का पेंशन पावा था बस। न लालटेन पाए ही न कुछ माने कि हम कुछ इतनी जिंदगी बेगे प्रधानी बहुत आई, अब हम कुछ नहीं। तो अब की ये ऑटोवा मांगे सब जने आवत हैं, कहतू ना इनसे कि कौने चीज पे ऑटोवा दे दी तो का कुछ करा उबे ना है? हम कहे हम तो है, हम केहू को न देव, हम केहू को न देव, मरही जाए के छाम धाई के रहबे देव न के। हम लोग ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर में है। क्या नाम है आपका? रिंकी। तो अच्छा अच्छा, हम यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, 5 साल में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ आपके यहाँ? अबे का हुआ? अबे बहुत बड़ा काम होना चाहिए था। आवास की बात हुई थी, नाली की, खड़ंजे की, सरकारी नल की, आने जाने के लिए सड़कों की, तो इन सब में आपके यहाँ कुछ काम हुआ विकास का प्रधान जी के माध्यम? कुछ नहीं हुआ। चुनाव फिर से आ गया, बहुत लोग प्रधानी में खड़े हैं, वोट मांगने आ रहे होंगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? समस्याएं ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? ना ही अब देखा हो जाए, जहाँ दूर खड़ा हो। हाथ गए। अच्छा, दूर हुए। अच्छा, चलिए ठीक।